न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा पे अगर हम जा रहे हैं तो न्यूजीलैंड एयरपोर्ट वाले हमारे से कौन से सवाल पूछ सकते हैं और हमें कितने दिन के लिए ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए और हमें कितना सामान कितना लगेज यानी कि हमें दिखाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो लोग हैं आजकल न्यूजीलैंड से बहुत डिपोर्ट हो रहे हैं, जो टूरिस्ट वीजा यानी कि विजिटर वीजा पे जा रहे हैं। तो हमारे लोग क्योंकि अच्छी तरह से उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते, जिसका कारण बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के सवाल वहाँ के इमिग्रेशन एयरपोर्ट वाले हमारे लोगों से पूछते हैं। इन्हीं सवालों के बीच में ही आपसे वो क्वेश्चन पुट करते हैं, क्योंकि अगर हम टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं न्यूजीलैंड का, तो इसी तरह की फाइल हमारी तकरीबन होती है, यानी कि कॉमन डॉक्यूमेंट हमारे यही होते हैं। तो उसी के ऊपर ही वो हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला सवाल उनका ये हो सकता है कि ये आपका पर्पस क्या है न्यूजीलैंड में आने का। तो व्हाट इज यूर पर्पस। तो आपने बताना है कि टूरिस्ट वीजा पे और विजिटर वीजा पे हो, तो आपने बताना है कि मैं यहाँ पे फॉर टूरिज्म के लिए आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ शॉर्ट में। तो इसके बाद वो आपको ये पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे कहाँ पे रुकोगे, आप जिस होटल में रुकोगे आप उस होटल का नेम बताएं। और इसके अलावा वो होटल कहाँ पे है आपको ये भी पूछ सकते हैं, किस लोकेशन में है। आप उसका एड्रेस अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, आप उसका एड्रेस बता सकते हैं। किस एरिया में है वो भी आप बता सकते हैं अच्छी तरह से। और आप कितने दिन के लिए घूमने के लिए आए हो, आपकी वापसी जो डेट की होगी टिकट, ज्यादा से ज्यादा आप 1 वीक के लिए ही प्लान बनाएं। इससे ज्यादा का प्लान आप घूमने के लिए ना बनाएं। तो आप वापसी की बता दीजिए कि मैं 1 वीक के लिए आया हूँ, 7 डे 8 डे। तो ये आप उसको बता दीजिए इतने दिन के लिए आपने प्लान दिखा रखा है। तो आपकी वापसी की टिकट कब की है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप उनको जबकि आपकी वापसी की टिकट है 7 दिन 8 दिन बाद, तो आप उनको बता दें। इसके बाद वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमोगे। आपने वीजे के अंदर या किसी कंसल्टेंट से लगवाया है या आपने खुद अपना वीजा अप्लाई किया होगा, तो आपने जो आइटनरी प्लान उसमें दिखाया होगा, तो आप उसको डे टू डे आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, या आप जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कोई आपका न्यूजीलैंड में है, तो अगर आपका नहीं है, आप टूरिस्ट वीजा पे आप होटल बुकिंग लगा के आपने वीजा लिया है, तो आपने बोलना है कि नहीं, मैं यहाँ अपने होटल के बिहेव पे आया हूँ, मेरा कोई यहाँ पे जानकार नहीं है। जितना आप शॉर्ट में जवाब दें। तो ये सिंपल सी जो आपकी फाइल होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपसे सवाल जवाब पूछते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सवाल जवाब उनके अपने अच्छी तरह से आंसर दें। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप बीच में मलेशिया से जा रहे हो, सिंगापुर से जा रहे हो, अगर आप अच्छी तैयारी से जा रहे हो, आपकी जेन्युइन फाइल है, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात और है जो काफी लोग बताते हैं कि, या काफी लोग के जो हमने सर्च किया है, कि कुछ लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनको आराम से एंट्री मिल गई है, जो फ्रेश पासपोर्ट है उनको एंट्री नहीं मिली। तो ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री है, जो लोग ऑलरेडी पहले ट्रैवल कर रखा है, तो उनको थोड़ा क्वेश्चन पुट थोड़ा कम करते हैं। तो कोशिश करें आप पहले ट्रैवल हिस्ट्री से 2 से 3 कंट्री पहले घूम लें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के फिर आप न्यूजीलैंड में अप्लाई करें। तो फिर हम आपको इमिग्रेशन पे भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें ट्रैवल प्लान 7 से 8 दिन का बनाना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा का अगर हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको हमारे ऊपर डाउट हो जाता है, और जिसे हमारे उनको ज्यादा सवाल जवाब वो लोग हमारे से करते हैं, तो जिससे ज्यादातर आपको पता ही है कि हमारे लोग रिपोर्ट, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कि सामान जो लगेज है वो भी हमें ज्यादा नहीं लेके जाना चाहिए। अगर हम 7 से 8 दिन के लिए जा रहे हैं तो हमें ज्यादा सामान क्या करना। कहीं ना कहीं ज्यादा सामान ले जाने की वजह भी उनको ये पता चल जाता है कि ये आदमी, ये पर्सन ज्यादा टाइम के लिए प्लान करके आया है, तो जिसकी वजह से उनको डाउट होने से हमारे लोगों से वो ज्यादा सवाल जवाब पूछते हैं, और ज्यादा हम आंसर नहीं दे पाने के बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, तो हमें डिपोर्ट का सामना करना पड़ता है।
तो ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ के अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।